हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ऑडियो बुक के साथ। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बातें करेंगे जो मेरी बुक रीडिंग जर्नी की भी पहली किताबों में से एक है। जब मैंने इसे पढ़ा था तो फील किया था कि काश यह किताब इस दुनिया का हर इंसान पढ़ सके और अपनी लाइफ को बदल सके। और आज उसी कोशिश के साथ हम इस बुक की ऑडियो बुक बना रहे हैं। इस बुक का नाम है यू कैन विन या जीत आपकी, जिसे शिव खेड़ा ने लिखा है। यू कैन विन किताब का उद्देश्य। शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने वाले को सकारात्मक सोच और सही नजरिए के साथ सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करना। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता संयोग से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, मेहनत और अनुशासन से मिलती है। इस किताब का मकसद है अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना और खुद को सक्षम समझना, नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाना, ईमानदारी, मेहनत और लगन जैसे सफल होने के मूल सिद्धांतों को समझना और अपनाना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के लिए प्रेरित रहना, अच्छे रिश्ते बनाना और बेहतर संवाद सीखना, समय पर सही प्रबंधन करना और सफल आदतें विकसित करना, निरंतर सीखते रहना और बदलते हुए समय के साथ खुद को ढालना। इस तरह यह किताब हमें एक ऐसा नज़रिया अपनाने की दिशा दिखाती है जिससे हम अपने जीवन में व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह की सफलताएं प्राप्त कर सकें। चैप्टर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड। सफलता का आधार सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। यह दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे या असफलता की ओर। बैलून सेलर। एक छोटा लड़का एक गुब्बारे वाले से पूछता है, क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? गुब्बारा वाला मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल। गुब्बारा उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके अंदर की हवा से उड़ता है। संदेश। इंसान की ऊंचाई उसकी जाति, रंग या रूप से नहीं, बल्कि उसके अंदर के गुण, सोच और आत्मविश्वास से तय होती है। दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण का मतलब है आपका सोचने का तरीका। यह हमारे कार्यों, निर्णय और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। हम परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं पा सकते, लेकिन हम अपना दृष्टिकोण जरूर चुन सकते हैं। हार्वर्ड स्टडी। एक रिसर्च में पाया गया है कि किसी व्यक्ति की सफलता 85% उसके दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड पर निर्भर करती है। केवल 15% सफलता उसकी तकनीकी जानकारी, स्किल्स या टैलेंट पर आधारित होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के लाभ। समस्याओं को अवसरों में बदलना, लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाना, तनाव और असफलता को संभालने की क्षमता बढ़ाना, निराशा के बजाय आशावाद अपनाना। नकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम। असफलता का डर, निरंतर शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, आत्मसंदेह और निराशा। प्रैक्टिस। रोज खुद से पूछिए, मैं किसी स्थिति को कैसे देख रहा हूँ, समस्या की तरह या अवसर की तरह। नकारात्मक सोच को पहचानिए और उसे चुनौती दीजिए। लेखक का संदेश। आपका दृष्टिकोण ही आपकी ऊंचाई तय करता है। अगर सोच सकारात्मक है तो जीत निश्चित है। चैप्टर 2, रीडिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का निर्माण। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है वही दुनिया को बदल सकता है। आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि सीखने और विकसित करने योग्य कौशल है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। यह हमें निर्णय लेने, जोखिम उठाने और कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। आत्मविश्वास क्यों कमजोर होता है? नकारात्मक बचपन के अनुभव, बार बार डांटना, आलोचना, तुलना, असफलताओं का डर, पहले की गलतियों से सबक की बजाय आत्मसंदेह, परिवेश का प्रभाव, नकारात्मक लोगों और माहौल से घिरा होना। आत्मविश्वास कैसे बनता है? छोटी छोटी जीतों से। रोजाना छोटे लक्ष्य पूरे करके खुद पर भरोसा बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच, मैं नहीं कर सकता तो मैं कोशिश करूंगा में बदले।
आत्मसंवाद, अपने आप से प्यार और हौसले से बातें करें, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं प्रयास करूँगा और सीखूँगा। सकारात्मक संगति, ऐसे लोगों के साथ रहे जो प्रेरित करते हैं और आपको ऊपर उठाते हैं। कौशल और ज्ञान में सुधार, जब आप किसी क्षेत्र में बेहतर होते जाते हैं तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बदलता है। प्रेरणादायक उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप जीत के रास्ते पर हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो शायद आप पहले ही हार चुके हैं। लेखक का संदेश, आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, इसे आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच और लगातार अभ्यास से बनाया जाता है। यह एक आत्मनिर्मित शक्ति है और हर कोई इसे विकसित कर सकता है। प्रैक्टिस, रोजाना खुद की कम से कम 3 अच्छाइयाँ लिखिए। हर सप्ताह एक नया कौशल या आदत सीखने की कोशिश कीजिए। अपनी प्रगति पर ध्यान दें, तुलना दूसरों से नहीं, खुद से करें। चैप्टर 3, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। मुख्य विचार, प्रेरणा ही वह ऊर्जा है जो इंसान को अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिना प्रेरणा के ज्ञान और प्रतिभा भी निष्क्रिय रह जाते हैं। प्रेरणा वह आग है जो हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक आंतरिक ऊर्जा है जो हमें कार्यों करने के लिए तैयार करती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। सच्ची और स्थायी प्रेरणा हमें भीतर से आती है हमेशा। प्रेरणा कैसे आती है? उद्देश्य तय करके, जब हमें पता होता है कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं तो कैसे खुद ब खुद मिल जाता है। उदाहरण, एक पिता अपने बेटे के इलाज के लिए दिन रात काम करता है क्योंकि उसका क्यों बहुत मजबूत है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण, आशावादी सोच प्रेरणा को बनाए रखती है जबकि नकारात्मक सोच उसे खत्म कर देती है। संगति और वातावरण, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिले, सकारात्मक माहौल में रहे। प्रेरणादायक कहानियाँ और उदाहरण, महान लोगों की कहानियाँ पढ़ना बड़ा स्रोत होती है। उदाहरण, अब्राहम लिंकन की असफलताओं के बावजूद सफलता की कहानी। प्रेरणा बनाए रखने के उपाय, लक्ष्य को रोज याद करें, हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। प्रगति पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। छोटे छोटे कदमों की सराहना करें, मैं कर सकता हूँ वाला नजरिया रखें। आत्मविश्वास प्रेरणा को बढ़ाता है। विफलता से सीखें, हर सफलता में एक सबक छिपा होता है। लेखक का संदेश, प्रेरणा वह चिंगारी है जो आपको शुरू कराती है, लेकिन आदत ही वह ईंधन है जो आपको जारी रखती है। केवल प्रेरित होना काफ़ी नहीं है, उसे बनाए रखना और कर्म में बदलना जरूरी है। प्रैक्टिस, एक डायरी बनाइए जिसमें आप रोज सुबह प्रेरणादायक उदाहरण लिखें। सप्ताह में एक प्रेरणादायक वीडियो देखें या किताबें पढ़ें। अपना वाय, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखें। निष्कर्ष, प्रेरणा एक क्षणिक भावना नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और उद्देश्य के साथ जीने की कला है। जब हम अपने अंदर के क्यों को जान लेते हैं तो हम खुद को रोज प्रेरित कर सकते हैं। चैप्टर 4, विनिंग रिलेशनशिप, सकारात्मक संबंध बनाना। सफलता अकेले नहीं मिलती, अच्छे संबंधों के माध्यम से जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त होती है। अच्छे संबंध जीवन को गुणवत्ता और सफलता को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता के साथ साथ चरित्र और संबंध भी उतने ही जरूरी हैं। क्यों जरूरी है अच्छे संबंध? सहयोग, समर्थन और समझदारी का वातावरण बनता है। रिश्ते जीवन को संतुलन, आनंद और उद्देश्य देते हैं। अकेलापन, तनाव और असफलता से उबरने में मदद मिलती है। खराब संबंधों के कारण अहंकार और आत्ममहत्व, दोषारोपण और आलोचना, सुनने की कमी, अपेक्षा और समझ का टकराव। अच्छे संबंध कैसे बनाएं? प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, सामने वाले से झूठे दिखावे के बजाय सच्चाई और ईमानदारी से व्यवहार करें। सुनने की कला, लिसनिंग स्किल्स, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनना, उन्हें सम्मान देना होता है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझने के लिए सुनना जरूरी है। प्रशंसा की आदत, सच्चे मन से तारीफ करने से रिश्तों में गर्मजोशी आती है। हर किसी में कुछ अच्छा होता है, उससे देखें और सराहें। माफ़ करना और भूलना, गलती करने पर माफ़ करना सीखें और दूसरों की छोटी बातों को दिल से न लगाएं। विनम्रता और सहयोग, दूसरों की मदद करें बिना किसी लालच के। गिव एंड टेक का संतुलन बनाएं।
याद रखें, लोग यह भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा या किया, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। प्रैक्टिस: हर दिन किसी एक व्यक्ति से सच्ची प्रशंसा या आभार जताएं। जब कोई बोले तो पूरे ध्यान से सुने और बीच में टोके नहीं। हर सप्ताह एक ऐसा काम करें जिससे किसी और का जीवन बेहतर हो। निष्कर्ष: अच्छे रिश्ते विश्वास, ईमानदारी, सुनने की क्षमता और सहानुभूति से बनते हैं। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चैप्टर 5: एक्सेप्टिंग एंड अडॉप्टिंग टू चेंज, यानी परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन अपरिहार्य है, उसे स्वीकारना और उसके अनुसार ही ढलना ही समझदारी है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के साथ बदलना सीख जाता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। बदलाव से डरने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। परिवर्तन क्यों ज़रूरी है? समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है। तकनीक, समाज, विचार, बाजार, रिश्ते। जो व्यक्ति लचीला होता है वह नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाता है। बदलाव नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। लोग परिवर्तन से क्यों डरते हैं? अज्ञात का डर: अगर मैं बदल गया और असफल हुआ तो क्या होगा? सुविधा क्षेत्र: इंसान वहीं रहना पसंद करता है जहाँ उसे तकलीफ न हो, भले ही वह आगे न बढ़े। अतीत की पकड़: हमेशा से ऐसे होता आया है जैसी सोच। परिवर्तन को अपनाने के उपाय: खुले दिमाग से सोचना, हर नए विचार को पहले नकारे नहीं, उसे समझे। सीखने की भावना: नई चीज़ें सीखने और गलतियों से सीखने को तैयार रहे। लचीलापन: परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखें। जैसे पानी किसी भी आकार के बर्तन में ढल जाता है, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। अतीत से सबक लें पर उसमें अटके न रहें। पुराने अनुभवों पर इस्तेमाल करें पर उन्हें आगे बढ़ने की बाधा न बनने दें। प्रेरणादायक उदाहरण: डायनासोर इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि वे बदलते वातावरण में ढल नहीं पाए। वहीं छोटे छोटे जीव जैसे कीड़े और पक्षी आज भी जीवित है क्योंकि वे अनुकूल हो गए। लेखक का संदेश: हर परिवर्तन में एक अवसर छिपा होता है, बशर्ते आप उसे देखने का नजरिया रखें। अगर हम हर बदलाव को नकारात्मक मानेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीतने वाले लोग बदलाव को अपनाते हैं, हारने वाले उससे डरते हैं। प्रैक्टिस: अपनी ज़िंदगी में पिछले एक साल में आप किसी बड़ी परिवर्तन को लिखें। सोचें आपने उससे क्या सीखा, अगर दोबारा वैसी स्थिति आई तो कैसे बेहतर ढलेंगे। हर हफ्ते कुछ नया सीखने की आदत डालें। तकनीक, भाषा, किताबें आदि। निष्कर्ष: परिवर्तन से भागिए मत, उसे अपनाइए। जितना जल्दी आप बदलना सीखेंगे उतनी जल्दी आप सफलता की राह पर चलेंगे। चैप्टर 6: ओवरकमिंग फियर एंड स्ट्रेस, डर और तनाव पर काबू। डर और तनाव हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो हमारी सफलता और खुशी के रास्ते में रुकावट डालते हैं। डर और तनाव को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना जरूरी है। सही सोच और अभ्यास से हम इन्हें पार कर सकते हैं। डर क्या है? डर एक प्राकृतिक भावना है जब खतरे से बचाने के लिए होती है, लेकिन जब डर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारे निर्णय और कार्यों को प्रभावित करता है। तनाव, स्ट्रेस क्या है? तनाव वह मानसिक या शारीरिक दबाव है जो हम किसी चुनौती या दबाव या अनिश्चितता में महसूस करते हैं। अगर तनाव अधिक हो जाए तो स्वास्थ्य और कार्य क्षमता दोनों को नुकसान पहुंचाता है। डर और तनाव के कारण: अज्ञात भविष्य का डर, असफलता का भय, अनिश्चित परिस्थितियाँ, समय की कमी और जिम्मेदारियाँ, अपेक्षाएं और दबाव। डर और तनाव से पर कैसे काबू पाएं? डर का सामना करें। डर को टालने के बजाय उसका सामना करें। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें जो आपको डराती हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और हर समस्या का हल है। गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। तनाव को कम करने के लिए नियमित ध्यान, योग और गहरी सांस लेना मददगार होता है। योजना बनाएं और कार्य करें। योजनाबद्ध तरीके से आप अनिश्चितता कम होती है और तनाव घटता है। सहयोग लें। जरूरत पड़ने पर दोस्तों, परिवार या प्रोफेशनल से मदद लें। मानसिक व्यायाम: रोजाना 5 मिनट ध्यान लगाएं। खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ। प्रेरणादायक उदाहरण:
महान व्यक्ति भी डरते हैं, लेकिन वे डर को अपनी ताकत बनाते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों पर सफलता देखी, पर डर कर रुके नहीं। प्रैक्टिस, अपने जीवन के सबसे बड़े डर की सूची बनाएं। एक एक करके उन्हें कैसे पार कर सकते हैं, उसकी योजना बनाएं। रोजाना तनाव कम करने के लिए कुछ मिनट ध्यान या श्वास अभ्यास करें। निष्कर्ष, डर और तनाव से लड़ना सीखना सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप डर और तनाव पर काबू पा लेते हैं, तभी आप असली आज़ादी और खुशी पा सकते हैं। चैप्टर 7, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, यानी लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें लक्ष्य में बदला जाए और उसके लिए ठोस योजना बनाई जाए। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पतवार में बहती रहती है। स्पष्ट लक्ष्य और सही योजना से हम सफलता की दिशा में निश्चित कदम उठा सकते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वह स्पष्ट निशाना है जिसे हम पाने के लिए प्रयास करते हैं। यह हमें दिशा, प्रेरणा और फोकस देता है। लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है? दिशा मिलती है, पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं। प्रेरणा मिलती है, लक्ष्य की ओर बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। प्राथमिकता तय होती है, समय और संसाधनों की का सही उपयोग होता है। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? स्पष्ट और मापने योग्य। जैसे पाँच लाख मैं अगले साल 5 लाख बचाना चाहता हूँ। यथार्थवादी, जो आपके संसाधन और परिस्थिति के अनुसार हो। समय सीमा तय करें, बिना समय सीमा के लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। लिखित रूप से लक्ष्य बनाएं, लिखने से आपका मन और दिमाग दोनों सक्रिय होते हैं। योजना बनाना, प्लानिंग। योजना का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए चरणबद्ध तरीके से रास्ता तय करें। एक अच्छा प्लान आपको निर्णय लेने और काम करने में मदद करता है। योजना बनाने के कदम, लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। प्राथमिकता तय करें कि कौन से काम पहले करने हैं। समय सीमा तय करें। संभावित बाधाओं को पहचानें और उनके लिए समाधान सोचें। प्रगति की समीक्षा करें और ज़रूरत अनुसार योजना बदलें। प्रेरणादायक उदाहरण, लेखक ने एक युवक की कहानी बताई जो बिना योजना के मेहनत करता था और असफल होता था। जब उसने लक्ष्य बनाए और योजना बनाई तो सफलता मिलने लगी। प्रैक्टिस, अपने जीवन के लिए 3 प्रमुख लक्ष्य लिखें। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। रोजाना अपने कार्यों की समीक्षा करें कि आप योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष, लक्ष्य और योजना बिना सफलता अधूरी है। सपनों को पूरा करने के लिए ठोस लक्ष्य और सटीक योजना अनिवार्य है। चैप्टर 8, पॉजिटिव हैबिट्स फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए सकारात्मक आदतें। सफलता आपकी रोजाना के छोटे छोटे कार्यों और आदतों का परिणाम होती है। आदतें हमारे व्यवहार, सोच और जीवन के तरीके को बनाती हैं। अच्छी आदतें बनाकर हम जीवन में स्थायी सफलता पा सकते हैं। आदतें क्या हैं? आदतें वो स्वचालित क्रियाएं हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी। सकारात्मक आदतें क्या होती हैं? ये हमें लक्ष्य की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है। ये तनाव कम करती है और समय प्रबंधन सुधारती है। ये आत्मविश्वास बढ़ाती है और सफलता को सुनिश्चित करती है। सफल लोगों की कुछ मुख्य आदतें: समय का प्रबंधन, समय की कदर करना और सही प्राथमिकता तय करना। जीवन शैली, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद। सकारात्मक सोच, निराश निराशा में भी उम्मीद बनाए रखना। लगातार सीखना, नई चीज़ें सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना। धैर्य और अनुशासन, लगातार मेहनत करना और झुकना नहीं। प्रैक्टिस, अपनी दिनचर्या में एक सकारात्मक आदत जोड़ें, जैसे सुबह 10 मिनट ध्यान या व्यायाम। हर दिन अपने कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। नकारात्मक आदतों को पहचानें और उन्हें बदलने की कोशिश करें। इसका सफलता के लिए आदतें बनाना और उन्हें बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें मिलकर बड़ी उपलब्धियाँ बनाती है। चैप्टर 9, कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। मुख्य विचार, सफलता के लिए केवल अच्छी सोच और ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रभावी संचार भी आवश्यक है। बेहतर संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं, गलतफहमियां कम होती है और प्रभाव बढ़ता है। संचार क्या है? संचार का मतलब है अपनी बात को स्पष्ट, प्रभावी और सम्मानजनक तरीके से दूसरों तक पहुंचाना। सफल संचार के तत्व: सुनना,
केवल बोलना ही नहीं बल्कि समझने के लिए ध्यान से सुनना भी ज़रूरी है। स्पष्टता, अपनी बात सरल और स्पष्ट रूप से कहें। शारीरिक भाषा, हाव-भाव, आँखों का संपर्क, मुस्कान से भी संदेश जाता है। आत्मविश्वास, अपने विचारों को विश्वास के साथ व्यक्त करें। सहानुभूति, सामने वाले की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना। संचार सुधारने के तरीके, अभ्यास करें। रोज़ाना बातचीत के सुधार के लिए प्रयास करें। फीडबैक लें। दूसरों से अपनी बातचीत पर प्रतिक्रिया मांगें। सकारात्मक भाषा अपनाएं। नकारात्मक शब्दों के बजाय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। शांत और संयमित रहे। भावनाओं में बहकर न बोलें। प्रैक्टिस, रोजाना कम से कम एक व्यक्ति से एक नई बात सीखने की कोशिश करें। अपनी बात कहने से पहले थोड़ा सोचें और साफ शब्दों में बोलें। बातचीत के दौरान सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। निष्कर्ष, अच्छे संचार कौशल से आप न केवल बेहतर संबंध बना सकते हैं बल्कि अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सफलता भी पा सकते हैं। चैप्टर 10, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो इसे सही ढंग से प्रबंधित करता है वही सफलता हासिल करता है। समय का सही उपयोग करने से हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? अधिक काम करने अधिक काम कम समय में करने में मदद मिलती है। लक्ष्य के प्रति फोकस बनाए रखता है। जीवन में संतुलन और शांति लाता है। समय की बर्बादी रोकता है। समय प्रबंधन के सिद्धांत, प्राथमिकता तय करें। जरूरी और महत्वपूर्ण काम पहले करें। अनावश्यक कामों को टालें या छोड़ दें। कार्य योजना बनाएं। दिन, सप्ताह और महीने के कामों की सूची बनाएं। हर काम के लिए समय सीमा तय करें। ना कहना सीखें। गैर जरूरी मांगों और व्यवधानों को अस्वीकार करना जरूरी है। समय चोरी करने वाली आदतों से बचें। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत पर नियंत्रण रखें। पुनः और विराम और पुनः मूल्यांकन करें। काम के बीच में ब्रेक लें और अपनी प्रगति की समीक्षा करें। प्रैक्टिस, रोजाना अपने दिन की योजना बनाएं। एक सप्ताह तक अपने समय का रिकॉर्ड रखें और देखें कहाँ बर्बादी हो रही है। निष्कर्ष, समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। इसे अपनाकर अपने केवल लक्ष्य हासिल करेंगे बल्कि तनाव मुक्त और संतुष्ट जीवन भी जी पाएंगे। चैप्टर 11, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ, आत्मविश्वास और अपनी ताकत पहचानना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको विश्वास नहीं कराएगा। आत्मविश्वास सफलता की नींव है। अपनी ताकत और योजनाओं को पहचानना जरूरी है ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आत्मविश्वास क्या है? यह अपनी क्षमताओं, गुणों और निर्णयों पर भरोसा करना है। आत्मविश्वास से हम जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपने सकारात्मक गुणों पर ध्यान दें। अपनी उपलब्धियों और सफलताओं को याद करें। अपनी खूबियों की लिस्ट बनाएं। नकारात्मक सोच से बचें। खुद को कभी कमतर न आंकें। मैं कर सकता हूँ का जज्बा बनाए रखें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। इससे सफलता का अनुभव मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सही तैयारी करें। जब आप किसी काम के लिए अच्छी तैयारी करते हैं तो आपकी आत्मविश्वास अपने आप बढ़ती है। स्वयं की देखभाल करें। स्वस्थ रहना, अच्छा दिखना और आत्म बढ़ाने वाले कार्य करना। अपनी ताकत को कैसे पहचानें? अपने अनुभवों, कौशल और रुचियों का विश्लेषण करें। दूसरों से फीडबैक लें। अपनी कमजोरी पर काम करें लेकिन ताकत को और मजबूत बनाएं। प्रैक्टिस, अपनी ताकत और कमजोरियों की सूची बनाएं। हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपकी ताकत को निखारे। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। निष्कर्ष, आत्मविश्वास और अपनी ताकत की पहचान से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैप्टर 12, लीडरशिप लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व कौशल। सच्चा नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे, मार्गदर्शन करे और उनके विकास में मदद करे।
नेतृत्व केवल पद और पदनाम का नाम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी और प्रभाव की कला है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व का मतलब है दूसरों को सही दिशा देना और उनकी शक्तियों का उपयोग कर समूह को सफलता की ओर ले जाना। सफल नेतृत्व के गुण: स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि टीम को दिशा मिल सके। सुनने की क्षमता, गुड लिसनर, टीम के सदस्यों की बात समझना और सम्मान देना। प्रेरणा देना, दूसरों को उत्साहित और आत्मविश्वासी बनाना। निष्पक्षता, सभी के साथ समान व्यवहार करना। जवाबदेही, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना। समस्या समाधान, मुश्किल हालात में सही निर्णय लेना। प्रैक्टिस, अपने दैनिक जीवन में नेतृत्व के छोटे छोटे अवसर खोजें। टीम के साथ बेहतर संवाद और सहयोग स्थापित करें। अपने नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए किताब पढ़ें और कोर्स करें। निष्कर्ष: नेतृत्व कौशल न केवल कार्यस्थल में बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अच्छे नेता अपनी टीम की ताकत को पहचान कर उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 13, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सक्सेस, सकारात्मक सोच और सफलता। जो सोचता है वह बनता है। सकारात्मक सोच से जीवन में चमत्कार होते हैं। हमारी सोच हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाओं को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच से हम मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। सकारात्मक सोच क्या है? ये कठिनाई के बावजूद आशावादी रहना और हर स्थिति में बेहतर पहलू देखना है। सकारात्मक सोच के फायदे: आत्मविश्वास बढ़ता है, समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलती है, तनाव कम होता है, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनते हैं, सफलता के अवसर बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे बदलें। स्वयं से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। आभार व्यक्त करें, रोजाना अपनी जिंदगी की अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। सफल लोगों से प्रेरणा लें, उनके अनुभव पढ़ें और सीखें। सकारात्मक व्यवहार वातावरण बनाएं, ऐसे लोगों और जनों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाए। प्रैक्टिस, रोजाना अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक पुष्टि से करें। हर नकारात्मक सोच के बाद उसका सकारात्मक विकल्प खोजें। आभार पत्र लिखें उन लोगों के लिए जो आपकी मदद करते हैं। निष्कर्ष: सकारात्मक सोच जीवन को बेहतर बनाती है और सफलता की राह खोलती है। इसे अपनी आदत बनाएं और देखें कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। चैप्टर 14, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, असफलता से सीखना। असफलता सफलता की सीढ़ी है, इससे सीखकर हम और मजबूत बनते हैं। असफलता को हार न मानकर एक अवसर के रूप में देखें। हर असफलता में कुछ न कुछ सीखने को होता है जो भविष्य की सफलता में मदद करता है। असफलता क्यों होती है? योजना की कमी, तैयारी की कमी, गलत निर्णय या अनुभव की कमी से। लेकिन असफलता स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी है। असफलता से कैसे सीखें? अपने अनुभवों का विश्लेषण करें, जाने की गलती कहाँ हुई। दूसरों की सलाह लें, जो पहले सफल हुए उनसे मार्गदर्शन लें। धैर्य रखें, एक बार की असफलता से निराश न हो। नई रणनीति बनाएं, अपनी योजना और कार्यशैली में सुधार करें। आत्मविश्वास बनाए रखें, असफलता से खुद को कमतर न समझें। प्रैक्टिस, अपनी पिछली असफलताओं को की सूची बनाएं और उनमें सीखी की बातें लिखें। अगली बार योजना बनाते समय उन सीखों को शामिल करें। खुद को सकारात्मक बातें कहकर प्रोत्साहित करें। निष्कर्ष: असफलता से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यही मानसिकता आपको अंततः सफलता की ओर ले जाएगी। चैप्टर 15, द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस, सेवा का महत्व। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की सेवा करते हैं। सेवा करना केवल दूसरों की मदद करना नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का तरीका है। सेवा से न केवल दूसरों को लाभ होता है बल्कि हमें भी संतोष और खुशी मिलती है। सेवा क्यों जरूरी है? ये समाज और समुदाय को मजबूत बनाती है। सेवा करने से हम विनम्र और सहानुभूतिशील बनते हैं। यह हमारे चरित्र को निखारती है। सेवा के लाभ: आत्मिक शांति और संतोष, बेहतर संबंध और सामाजिक सम्मान, दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता, सकारात्मक सोच और जीवन की गहराई। सेवा कैसे करें? छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें, जैसे किसी की मदद करना। अपने ज्ञान और कौशल से दूसरों को लाभ पहुंचाएं। निस्वार्थ भावना से सेवा करें, बिना
किसी अपेक्षा की समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रैक्टिस, रोजाना किसी की सहायता करें, समाज सेवा या स्वयं सेवी कार्यों में भाग लें, सेवा से जुड़ी किताबें पढ़ें और प्रेरणा लें। निष्कर्ष, सेवा जीवन की सच्ची सफलता और खुशी के स्रोत है। इसे अपनाकर आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहतर बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 16, जीवन में संतुलन बनाए रखना, यानी मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ। जीवन की सफलता तभी पूरी होती है जब हम काम, परिवार, स्वस्थ और मनोरंजन में संतुलन बनाए रखें। केवल काम में ही व्यस्त रहना सही नहीं है, क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ता है। संतुलित जीवन से खुशी, स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ती है। जीवन में संतुलन क्यों जरूरी है? तनाव कम होता है, संबंध मजबूत होते हैं, स्वास्थ्य बेहतर रहता है, कार्य क्षमता बढ़ती है। जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें? समय विभाजन करें, काम, परिवार, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए अलग अलग समय निर्धारित करें। प्राथमिकता तय करें, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें, फालतू की चीज़ों से बचें। आराम और मनोरंजन, नियमित ब्रेक लें और अपने शौक और परिवार के साथ समय बिताएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है। तनाव प्रबंधन, योग, ध्यान और पसंदीदा गलतियों से तनाव कम करें। प्रैक्टिस, अपने दैनिक दिनचर्या का लेखा जोखा रखें, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की योजना बनाएं। तनाव महसूस होने पर तुरंत आराम करने की आदत डालें। निष्कर्ष, जीवन में संतुलन बनाए रखना सफलता और खुशहाली दोनों के लिए आवश्यक है। इसे अपनाकर आप एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 17, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य के जीवन एक जहाज की तरह है जो बिना पतवार के है। लक्ष्य आपको सही दिशा देते हैं, स्पष्ट लक्ष्य आपको प्रेरित करते हैं और आपको ऊर्जा की ओर केंद्रित करते हैं। लक्ष्य क्यों जरूरी है? ये आपको दिशा और उद्देश्य देते हैं। लक्ष्य तय करने से आपकी प्राथमिकता स्पष्ट होती है। लक्ष्य हासिल करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्य निर्धारण के सिद्धांत, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। जैसे मैं 6 महीने में अपनी आय 20% बढ़ाऊंगा। लक्ष्य लिखें और समय सीमा तय करें। लिखित लक्ष्य आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। छोटे लक्ष्य आपको निरंतर प्रगति का एहसास कराते हैं। नियमित समीक्षा करें, अपने लक्ष्य को प्रगति पर ध्यान दें और आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, चुनौती से डरे नहीं, उन्हें अवसर समझें। प्रैक्टिस, अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाएं। प्रत्येक लक्ष्य के लिए योजना बनाएं और समय सीमा निर्धारित करें। हर सप्ताह अपनी प्रगति की समीक्षा करें। निष्कर्ष, स्पष्ट और सटीक लक्ष्य से आप सफलता की ओर दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 18, नेवर गिविंग अप, हार नहीं मानना। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक असली हार नहीं होती। जीवन में मुश्किलें और असफलताएं नहीं आती है, लेकिन हार न मानना ही आपको जीत की ओर ले जाता है। हार न मानने का महत्व, यह आपकी दृढ़ता और साहस को दर्शाता है। बार बार कोशिश करने से आप अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते हैं। हारने मानने वाले अंततः सफल होते हैं। हारने मानने के तरीके, लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। मुश्किलें आए तो ध्यान और उद्देश्य पर रखें। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। सीखते रहें, हर सफलता से कुछ नया सीखें। समर्थन मांगे, परिवार, दोस्तों या मेंटर से मदद लें। छोटे छोटे कदम उठाएं, निरंतर छोटे प्रयास बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रैक्टिस, अपने जीवन की एक ऐसी घटना याद करें जब आपने हार नहीं मानी। भविष्य में आने वाली मुश्किलों को से निपटने की रणनीति बनाएं। हर दिन खुद को प्रोत्साहित करें। निष्कर्ष, हार न मानना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कठिनाइयों के बावजूद फोकस करें और अंत में जीत आपकी होगी। चैप्टर 19, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। सफलता की शुरुआत जिम्मेवारी स्वीकार करने से होती है। अपनी जिंदगी की हर घटना के लिए खुद जिम्मेवार बने। दोष दूसरों पर डालने से समस्या का समाधान नहीं होता। जिम्मेवारी क्यों जरूरी है? यह आपको अपने कार्यों, कर्मों और फैसलों का मालिक बनाती है। जिम्मेदारी लेने से आत्मसम्मान बढ़ता है। इससे आप समस्याओं को ठीक से समझकर उनका समाधान कर पाते हैं। जिम्मेदारी लेने के तरीके, अपने फैसलों का पालन करें, परिणाम
चाहे अच्छे हो या बुरे, उन्हें स्वीकार करें। गलतियों से सीखें, दोषारोपण की बजाय सुधार पर ध्यान दें। प्रोएक्टिव बनें, समस्याओं से भागने की बजाय उनका सम्मान करें। दूसरों को दोष न दें, हर परिस्थिति में खुद को जिम्मेवार मानें। समय का पर काम पूरा करें। धैर्य या आलस्य से बचें। प्रैक्टिस, अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मामले में जिम्मेदारी लेना शुरू करें। रोज़ खुद से पूछें, मैंने आज क्या जिम्मेदारी पूरी की। गलतियों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने की योजना बनाएं। निष्कर्ष, जिम्मेदारी लेने से आप अपनी ज़िंदगी के सही मालिक बनते हैं। इसे अपनाएं और जीवन में स्थायी सफलता पाएं। चैप्टर 20, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। यह आपकी इच्छा शक्ति और सही आदतों का संयोजन संयोजन है। आत्मानुशासन क्यों जरूरी है? यह आपको गलत आदतों से दूर रखता है, नियमितता और प्रतिबद्धता बनाए रखता है, आपको अपने कार्यों पर स्थिर बनाता है, सफलता की राह में बाधाओं को पार करने में मदद करता है। आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? छोटे छोटे नियम बनाएं और पालन करें। अपने दिनचर्या को नियंत्रित करें। लालच और व्यर्थ की चीज़ों से बचें। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाएं। प्रैक्टिस, रोजाना एक नया नियम बनाएं और उसे पालन करने का प्रयास करें। अपनी आदतों का निरीक्षण करें और सुधार बनाएं। जब मन विचलित हो तो स्वयं को याद दिलाएं कि लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, आत्मानुशासन सफलता का मूल मंत्र है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें आपकी प्रगति कैसे तेज होती है। चैप्टर 21, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय सबसे कीमती संसाधन है। इसे सही ढंग से प्रबंधित करना सफलता की कुंजी है। समय का सदुपयोग ही आपकी सफलता और उत्पादकता को तय करता है। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? सही समय प्रबंधन से काम जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरे होते हैं। यह तनाव कम करता है और कार्य क्षमता बढ़ाता है। समय की बचत से आप अधिक महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकते हैं। समय प्रबंधन के तरीके: कार्य की प्राथमिकता तय करें। सबसे ज़रूरी काम पहले करें। सूची बनाएं। दिन भर के कामों की सूची बनाएं और उन्हें पूरा करें। विचलित करने वाली चीज़ों से बचें, जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया आदि। समय सीमा निर्धारित करें। हर काम के लिए समय निर्धारित करें। ब्रेक लेना ना भूलें। लगातार काम करने से थकावट आती है, ब्रेक ज़रूरी है। प्रैक्टिस, आज के दिन के लिए एक कार्य के लिए सूची बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण तीन कार्यों को सबसे पहले पूरा करें। हर दिन अपनी समय प्रबंधन योजना की समीक्षा करें। निष्कर्ष, समय की कदर करें और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। यह आपकी सफलता की दिशा में सबसे बड़ा निवेश है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। बेहतर होगा आप इसे बार बार सुनें और इस बुक में जो भी बताया गया है उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव करें और इसका अपने जीवन में अमल में लाएंगे और अपने जीवन में बदलाव करेंगे। आपको अगर ऑडियो बुक पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें